बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तालीमी सिलसिले से जुड़े होंगे। अज़ीज़ तलबा, साल दहम को हम आज पढ़ने लगे हैं हज़रत मुहानी की गज़ल, जिसके पहले 2 शेर हमने पढ़े थे। 5 अशार की तशरीह है इस गज़ल में पूछी गई, 3 अशार रहते थे, वो आज हम पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हज़रत मुहानी का तारुफ भी हमने पढ़ा था। तीसरा शेर देखते हैं। मैं दरमांदा इस बारगाहे अता का। दरमांदा, थका हारा, दूर, बिछड़ा हुआ, जुदाई वाला। इस बारगाहे अता का मतलब अल्लाह ताला की ज़ात की बारगाह का, अल्लाह ताला की ज़ात के दरबार का। गुनहगार हूँ, एक ख़ता हो गई है। आज हम गुनाहगार कहते हैं, पुरानी उर्दू है गुनहगार हूँ, एक ख़ता हो गई है। मैं गुनाह कर बैठा हूँ, गुनाह करने वाला हूँ, एक गलती कर बैठा हूँ, पछतावा हो रहा है। अज़ीज़ तलबा, तलमी है इस शेर में। अगर आपने वो लेक्चर समाअत किए थे तो आज आपको परेशानी नहीं होगी कि तलमी क्या होती है। मज़ीद आपको बता देता हूँ। किसी भी कुरानी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा ऐसे अल्फाज से या ख़यालात से करना तलमी कहलाती है। अब इस शेर में आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से निकाले जाने की तलमी है। आदम जन्नत से निकाला गया, उस बारगाह से दूर कर दिया गया, बिछड़ गया। तो कहता है गलती हुई थी मुझसे, गुनहगार हूँ, ख़ता हो गई थी। उस वक्त आदम से जिस बात के लिए, जिस बात से रोका गया, जिस काम के करने से रोका गया, वही किया। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने कहा कि जाओ, अब मकाम तुम्हारा ही है, जन्नत तुम ही आओगे, लेकिन अब मेहनत करके आओगे, अब ऐसे नहीं आ सकते। निकाल दिया गया जन्नत से। मेरे महबूब हकीकी ने मुझ पर करम इतने किए, मगर वो अब ख़त्म हुआ चाहते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने नवाज़ा था आदम अलैहिस्सलाम को, लेकिन अब उस गलती की वजह से कोई और गुंजाइश नहीं निकलती थी, निकाल दी जन्नत से। इंसानी फितरत है ये गुनाह करना। आदम अलैहिस्सलाम से चली आ रही है बात, उन्होंने भी गलती की, हम भी गलती करते हैं, हर इंसान से गलतियां होती हैं, और उसका काम है बख्शना, बख्श देता है। लेकिन गलती बहुत बड़ी हो तो फिर पकड़ भी बड़ी सख्त होती है, जैसे आदम की हुई। आदम को कहा गया कि फ़लाँ शजर के करीब नहीं जाना, फ़लाँ चीज़ के को हाथ नहीं लगाना, फ़लाँ काम नहीं करना, लेकिन उसने वही किए। इंसान की ये भी फितरत है, जिस चीज़ से इंसान को मना किया जाता है इंसान वही कुछ करता है। हमारे मौलम हुआ करते थे उर्दू के, वो कहा करते थे कि किताब अगर बच्चे से पढ़ानी हो ना, तो उसको कहा जाए कि ये किताब नहीं पढ़नी। पूछेगा क्यों नहीं पढ़नी सर? ये इसमें फाश लिखा हुआ है, अच्छी किताब नहीं है। तो वो बच्चा वही पढ़ेगा, जिस काम से मना किया जाएगा वही वो काम करेगा। ये इंसानी फितरत है। तो आदम को भी कहा गया कि इस काम को ना करे, लेकिन आदम ने भी वो काम किया और उसको जन्नत से निकाल दिया गया। तलमी इसमें शेर में पाई गई है, और तलमी मैंने आपको बता दी आदम के जन्नत से निकलने की। अगले शेर को देखें। तेरे रुतबा दाने मोहब्बत की हालत। रुतबा दाने मोहब्बत, मोहब्बत का बुलंद मकाम, आला मकाम, तेरे शौक़ में क्या से क्या हो गई है। मुराद अपने महबूब के सामने अपनी ज़ात की नफ़ी कर रहा है शायर। हकीकत की मैं बात करूं, सब कुछ कुर्बान करने की बात करता है। तेरे इश्क में मेरी क्या से क्या हालत हो गई। अल्लाह ताला की ज़ात की जुस्तजू, उसकी तलब में इंसान दरवेश हो जाता है, इंसान फ़कीर बन जाता है। वही बात जो है वो ले रहा है। और मजाजी हवाले से लूँ तो मोहब्बत, आशिक लोग कैसे होते हैं, मजनू जो दुनियादार, दुनिया की मोहब्बत करते हैं, ज़लील और रुसवा हो जाते हैं, उनकी भी क्या से क्या हालत हो जाती है। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत के लिए दरवेशी इख्तियार करना शायर के नज़दीक ये मकाम है, और इसी मकाम पे इंसान जाके कामयाब होता है।
अब अल्लाह ताला की ज़ात को मुखातिब करके शायर कहता है कि या अल्लाह, तेरी मोहब्बत में मैं इस कदर पागल हुआ चाहता हूँ कि मुझे अपना भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अपना भी नहीं पता कि मेरी हालत क्या होती है। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी ख़बर नहीं आती। उस खालिक हकीकी के इश्क में या उस मजाजन इस दुनियादारी के इश्क में अपनी हालत वो कर देता है कि ख़ुद को भी नहीं पता चलता कि मैं क्या किए जा रहा हूँ। इमदादी अशार इसमें लिख लें, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। और एक अमजद इस्लाम अमजद का एक शेर है, वो भी लिख लें इस शेर की तशरीह के लिए। पेड़ को दीमक लग जाए या आदम ज़ात को गम, पेड़ को दीमक लग जाए या आदम ज़ात को गम, दोनों को फिर अमजद हमने बचते देखा कम। दोनों नहीं बचती, लकड़ी को अगर दीमक लग गया तो वो भी ख़त्म, आदम ज़ात इंसान को गम लग गया तो वो भी ख़त्म। अगले शेर की तरफ, आखिरी की तरफ बढ़ते हैं। पहुँच जाएंगे इंतहा को भी हसरत, हसरत तखल्लुस है तो ये गज़ल का मक्ता होगा क्योंकि इसमें तखल्लुस इस्तेमाल हुआ जब इस राह की इब्तिदा हो गई है। अच्छा, इसमें अब सनत तज़ाद है, फिर वही बात जिसने पहले लेक्चर देखा है उसको मसला नहीं होगा। तज़ाद ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के मुखालिफ हों, जैसे अब इंतहा की बात हुई और फिर इब्तिदा की बात हुई, पहुंच जाएंगे इंतहा को भी, आखिर बात पे भी पहुंच जाएंगे। क्यों? जब शुरू कर दिया बात, इब्तिदा कर दिया। सनत तज़ाद का खूबसूरत इम्तिजाज है। इंसान जब आगाज़ करता है तो इख्तिताम पे पहुंच ही जाता है। आगाज़ शुरू करना बात आसान मुश्किल होती है, पहुंच ही जाएंगे इंतहा को भी हसरत जब इस राह की इब्तिदा होगी। हसरत हम इंशाल्लाह अपने मकाम मकसूद तक, अपने मकाम जो है वो जो हमने तय कर रखा है मखसूस तक हम पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसकी इब्तिदा कर दिया, आगाज़ कर दिया सफ़र का। सफ़र ही ना करें तो फिर मकाम तक कैसे पहुंचना। सफ़र है शर्त, इमदादी शेर लिखें, सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहतेरे, सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहतेरे, हज़ार हा शजर सायादार राह में है। आतिश का शेर है, या इसी के एक गज़ल का मक्ता देखें या आखिरी शेर देखें। एक और इमदादी शेर के तौर पे लिखें, मकाम तक भी हम अपने पहुंच ही जाएंगे, खुदा तो दोस्त है दुश्मन हज़ार हा राह में है। तो अज़ीज़ तलबा, ये था 3 अशार जो रहते थे हसरत मुहानी की गज़ल के। पहला लेक्चर भी समाप्त कर लें, ये भी समाप्त करें। मज़ीद अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।